वहीं बीते 10 सालों से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस ने अपनी गठबंधन समिति की बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति, सीटों के बंटवारे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी ने बताया कि 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच इम्फाल से मुंबई तक की न्याय यात्रा का नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है, जिसमें राहुल गांधी समाज के सभी तबके के लोगों से संवाद करेंगे। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी आमंत्रित हैं और इसी बीच दक्षिण भारत की एक और पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी अस्तित्वहीन हो गई। पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में शर्मिला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2024 के रण में पंजे को मजबूत करने का फैसला कर लिया। कांग्रेस में शामिल होते ही शर्मिला ने पार्टी को धर्मनिरपेक्ष बताया, तो लगे हाथ ये भी बता दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना उनके पिता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का सपना था। Today, I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana Party is not going to be separate anymore from the Congress Party gives me great delight. It was my father's dream to see Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister of our country. We will be a part of the Congress family, and we will see to it that something good happens to this nation. Any blueprint you have for the Congress Party? कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी जीत ने कांग्रेस में दक्षिण का सपना बड़ा कर दिया और वाईएस शर्मिला के कांग्रेस का हिस्सा बनने के बाद वो सपना हकीकत में तब्दील होने लगा। इधर वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई और उधर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेसियों की बैठक शुरू हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस अहम बैठक में पार्टी के महासचिवों के साथ ही प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं ने भी शिरकत की। मीडिया के सामने हाजिर हुए पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने लबोलुआब बताया, न्याय यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गया। आज सभी पीसीसी अध्यक्ष और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी इस भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा था, जो पैगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर। वहीं बीते 10 सालों से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस ने अपनी गठबंधन समिति की बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति, सीटों के बंटवारे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी ने बताया कि 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच इम्फाल से मुंबई तक की न्याय यात्रा का नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है, जिसमें राहुल गांधी समाज के सभी तबके के लोगों से संवाद करेंगे। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी आमंत्रित हैं और इसी बीच दक्षिण भारत की एक और पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी अस्तित्वहीन हो गई। पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में शर्मिला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2024 के रण में पंजे को मजबूत करने का फैसला कर लिया। कांग्रेस में शामिल होते ही शर्मिला ने पार्टी को धर्मनिरपेक्ष बताया, तो लगे हाथ ये भी बता दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना उनके पिता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का सपना था। Today, I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy
that the YSR Telangana party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana party is not going to be separate anymore from the Congress party gives me great delight. It was my father's dream to see Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister of our country. We will be a part of the Congress family, and we will see to it that something good happens to this nation. Any blueprint you have for the Congress party? कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी जीत ने कांग्रेस में दक्षिण का सपना बड़ा कर दिया और वाईएस शर्मिला के कांग्रेस का हिस्सा बनने के बाद वो सपना हकीकत में तब्दील होने लगा। इधर वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई और उधर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेसियों की बैठक शुरू हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस अहम बैठक में पार्टी के महासचिवों के साथ ही प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं ने भी शिरकत की। मीडिया के सामने हाजिर हुए पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने लबोलुआब बताया, न्याय यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गया। आज सभी पीसीसी अध्यक्ष और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी इस भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा था, जो पैगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर जोर दिया, बल दिया और सभी के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और आज जो बातचीत हुई, सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले। जयराम रमेश ने राहुल गांधी की पिछली यात्रा को मील का पत्थर बताया, इस दावे के साथ कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश का माहौल बदल दिया। 4,000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकाला गया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये हमारे देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी पद यात्रा निकला। देश की राजनीति में भारी बदलाव आई, माहौल बदला। कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान आई, हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिला, नई एकजुटता अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। और हम कह सकते हैं कि हमारे लंबे इतिहास में, हमारे पार्टी के लंबे इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भी भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हुआ। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस अहम बैठक को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। खड़गे ने ट्वीट के जरिए बताया कि उन्होंने अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीट बंटवारे, ईवीएम और सारे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए हमारी नेशनल अलायंस कमेटी राज्य इकाइयों के साथ चर्चा कर रही है। देश भर में 8 से 10 बड़ी रैली हमें मिलकर करनी है। आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के सारे हमले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हो रहे हैं। एनडीए केवल नाम मात्र का रह गया है, जबकि इंडिया गठबंधन में जमीन से जुड़ी प्रमुख पार्टियां हैं जिनके पास मजबूत कैडर, आधार और विचारधारा है। बीजेपी 10 साल के अपनी सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए भावनात्मक मुद्दों को आगे कर रही है। हर मुद्दे में वो जानबूझकर कांग्रेस को शामिल करते हैं। हमें एकजुट होकर लोगों के सामने जमीनी मुद्दों पर बीजेपी के झूठ, फरेब और गलत बातों का मुंहतोड़ जवाब देना है।
दरअसल एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चुनावी जीत के बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सियासी फायदा उठाने के जुगत में जुटी बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने पूछ ही लिया कि आखिर किसी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी ये जनता तय करेगी या फिर वो पार्टी खुद ही तय कर लेगी। Then what is the need of election now? If they are very much so about 400 seats they are getting, no need of election, brother. People will decide. This is not the Congress or BJP is going to decide this much seat is. People of India will decide who is going to win, who is going to lose. बेशक विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के उलट रहे हैं। बावजूद इसके देश की सबसे पुरानी पार्टी के हौसले कमजोर नहीं है। बीजेपी से दो हाथ करने का दम भर रही पार्टी इंडिया गठबंधन के उन सहयोगियों को भी बख्शने को तैयार नहीं जो कांग्रेस को कमतर आंक रही। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कमजोर बताया तो सूबे में कांग्रेस के मौजूदा कप्तान अधीर रंजन चौधरी ने जैसे को तैसे वाले अंदाज में जवाब दे दिया। इस बयान ने बीजेपी को भी इंडिया गठबंधन पर हमले का हथियार दे दिया। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये वो नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। उनको लगता है कि ममता बनर्जी माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा के सेवा में लगे हुए हैं, तो ममता बनर्जी को इंडी जोट में इंडी अलायंस ने क्यों लिया? आप ममता बनर्जी फिक्स कर रहे हैं कौन प्रधानमंत्री फेस होगा, खड़गे जी। आप लोग मान रहे, क्यों मान रहे? ममता बनर्जी फिक्स किए हैं इंडी अलायंस का नाम, आप लोग नहीं फिक्स किए हैं, क्यों अलाय कर रहे? ममता बनर्जी फिक्स कर रहे 31 दिसंबर में के अंदर में सीट शेयरिंग का हिसाब सब कुछ करना होगा, क्यों अलाउ कर रहे? आप लोग अलाउ कर रहे, आप इधर आके आप ऐसा बात बोल रहे हैं, ऐसे आप ममता बनर्जी को पत्ता ही नहीं देते हैं। आपको अगर हिम्मत हो ना अधीर बाबू, यहाँ पर नाटक ना करके उनको बोलिए दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सामने ये बात बोलने के लिए, क्योंकि ये जो गरम गरम हिंदी सिनेमा का डायलॉग जो बोलते हैं ना, ये बंगाल के लोग अभी हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि असलियत मालूम चल गया है। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेता अपनी बैठकों में एकजुटता का चाहे जितना भी शोर करे, लेकिन यूपी से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं दिखता। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं, लेकिन ये बात ममता बनर्जी को शायद पसंद नहीं आ रही। यही नहीं, कांग्रेस की उद्धव ठाकरे के जरिए गठबंधन सहयोगियों से बातचीत भी शायद ममता बनर्जी को नागवार गुजर रही। यानी इतनी मशक्कत के बाद भी कई पेच सुलझने बाकी है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।